जय हिंद प्यारे साथियों एवं छात्रों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू सर पड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज देखिए जियोग्राफी ऑफ इंडिया कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे पहले कंटिन्यू चल रहा था, थोड़ा सा बीच में रुक जाने के बाद फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके पहले किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इरादा है मेरा कुछ खास करूँगा, इरादा है कुछ खास करूँगा, एक दिन दुनिया पर राज करूँगा, दोस्तों जो तूफ़ानों में पलते हैं, अक्सर वही लोग दुनिया बदलते हैं। आइए चलते हैं हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के बहुउद्देशीय परियोजना, उसमें जानते हैं कि कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ है परियोजना, उसके बाद कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है, कौन कौन से नदी पर, कौन कौन घाटी पर परियोजना स्थित है, उसको आज जानते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। देखिए जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए क्या है, विश्व की पहली नदी घाटी परियोजनाएं टेंसी नदी है, यही टेंसी नदी है, उसे बोलते हैं टेंसी नदी घाटी परियोजना, जो अमेरिका में है। उसी से भारत में शुरुआत हुई है। यही टेंसी नदी पूछा था एग्जाम में कि किस नदी से भारत की शुरुआत हुई परियोजना, तो टेंसी नदी से। इससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए भारत में दामोदर घाटी परियोजना किस पे है, दामोदर नदी पे, ये जान लीजिए, ये तो भारत का है, ठीक। उसके बाद बहुउद्देशीय घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहाँ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे कौन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे, हैं नहीं थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम। इन्होंने ही कहा था कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर माना गया है, ठीक ना। कौन कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्लियर। आगे देखिए, दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक ये जानते हैं, ये पूछा जाता है। बंगाल से झारखंड है ना, जो कि हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी की, देखिए है ना, हुगली नदी की सहायक नदी है, जो देखिए इसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर नदी पर झारखंड से छोटा नागपुर निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है ना। छोटा नागपुर, ये याद रहता है, पूछा जाता है एग्जाम में। छोटा नागपुर की बंगाल से निकलती है, जो क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार एग्जाम में पूछता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कौन कहा जाता है, दामोदर नदी को। क्लियर। आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि दामोदर नदी के कौन सा नदी परियोजना स्थित है, उसको जानते हैं। उसका ट्रिक लेके आ रहे हैं, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए या तो लिख लीजिए, ठीक। 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब उधर तो हम कंप्लीट कर दिए, जो फैक्ट था, जो पूछा जाता था उसको हम बता दें ना। अब देखिए कि दामोदर नदी था, दामोदर नदी पर कौन सा परियोजना किस नदी पर स्थित है, उसको देखेंगे कि दामोदर नदी पर परियोजना या बांध कौन सा है, कौन सा नदी पर। देखिए उसमें ट्रिक लेके आया हूँ, ज़बरदस्त लेके आया हूँ। क्या है, दादू कोपची में होता है ना कि कोपची में कुछ बात पर्सनली बताते हैं ना, तो इसीलिए जब कोपची की बात आती है तो याद रह जाएगा ना, ये ट्रिक है। किसकी ट्रिक है, दामोदर नदी पर कौन सी नदी स्थित है, तो याद हो जाएगा तुम कोपचे में। तो देखिए कोपचे में, दादू कोपचे में, दादू से दादू से क्या है, देखिए दा से क्या है, दामोदर घाटी परियोजना। दा से क्या हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना, याद हो गया ना। आइए फिर दू से दुर्गा तो याद हो जाएगा ना, दुर्गा बैराज घाटी परियोजना। ये पूछा जाएगा एग्जाम में बहुत बार, तो इसलिए मैं ट्रिक बनाया हूँ ना कि ट्रिक याद रहेंगे। दादू कोपचे में ट्रिक याद, तो फिर परियोजना याद, नदी याद, कुल याद हो जाएगा। आइए देखिए, फिर ये होगा दुर्गा बैराज घाटी परियोजना, ठीक है। को देखिए, को आ गया ना, कोलार डैम घाटी परियोजना, ठीक। ये तो हो गया कोनार। फिर पंचेत, क्या है, पंचेत बांध परियोजना है कि नहीं। देखिए
25 से क्या है, पंचेत बांध परियोजना है ना। हाँ, तो ये पूरा है दामोदर नदी पर परियोजना था, जो बांध था। कोपचे में क्या था, दादू कोपचे में ट्रिक है, चारा परियोजना है दामोदर नदी पर। किस पे, दामोदर नदी पर 4 ठो है। आप तुरंत याद रहेगा, दादू कोपचे में तुरंत ट्रिक याद, तो परियोजना भी याद। आइए, ये पूरा देखिए, जब ये फैक्ट लेके आया, ये पूरा स्टार्ट किया, उसमें जो फैक्ट था उसके पहले हम बता दिया, और उस पर जो स्टेप बाय स्टेप इस पे परियोजना दामोदर नदी पे परियोजना था, इसलिए इसमें बता दिया। इसका ख़त्म होता है। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना कीजिए कि जानेंगे कैसा कैसा ट्रिक मिला है कि किस पे, शार्प अड्डा पे। क्या है, शार्प अड्डा ना, क्या है, शार्प अड्डा यूट्यूब चैनल है। बहुत जबरदस्त ट्रिक मिलता है। एक बार देखेंगे बार बार याद होगा, 1000 बार याद होगा, एक बार देखेंगे तब ना। इसीलिए कहते हैं शार्प अड्डा को चुनिए और ट्रिक के भंडार पाइए। कितना देना है, फिलहाल में आप लोग को देना क्या याद है ना, बातें भूलिए मत, हमको याद रहेगा। 500 प्लस जीके जीएस ट्रिक आप लोग को हमको देना है, हमको पता है, हम जानते हैं, इसीलिए ना। और किस सब्जेक्ट में देना है, 5 सब्जेक्ट में। कौन सा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और स्टडी जीके और इकोनॉमिक्स, यही 5 सब्जेक्ट में आपको देना है। ठीक, तो 5 सब्जेक्ट में यही देखना है, 5 प्लस ट्रिक देना है आप लोग को, और पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं। और इसी तरह का इसके बाद तुरंत हम दूसरा, अभी ये वीडियो ख़त्म होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले नंबर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप वीडियो पाएंगे ना। और शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते रहिए, हम आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।